नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, बात करेंगे लीफ कर्ल वायरस के बारे में। अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो आपके खेत में सबसे ज़्यादा लगने वाले रोग के बारे में बात करेंगे। लीफ कर्ल वायरस, यह रोग पत्तियां ऊपर से मुड़ती हुई दिखलाई देती है किसान साथियों। पौधे बौने हो जाते हैं और आपकी पैदावार बहुत ही कम हो जाती है और पौधे लास्ट में सूखने लगते हैं किसान साथियों। अगर बरसाती मिर्च की खेती करना चाहते हैं किसान साथियों तो इसके लीफ कर्ल रोग लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे लक्षण के बारे में, सावधानियां क्या बरतें और कौन कौन से स्प्रे आप डाल के इसकी पैदावार और इसके रोग से मुक्त हो सकते हैं किसान साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो पहले तो बता दें किसान साथियों, आपके यह लक्षण पौधा बौना दिखलाई देता है और आपकी पत्तियां ऊपर से मुड़ने लगती हैं, झाड़ियों जैसा पौधा दिखलाई देता है मिर्च का, और फल साइज में बहुत ही छोटे। पहचान कर आप बहुत सारी सावधानियां बरत सकते हैं और कीटनाशकों का छिड़काव करके आप अपनी खेत को सुरक्षित और समृद्ध कर सकते हैं किसान साथियों। तो चलिए, तो अगला टॉपिक है किसान साथियों, रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है। तो यह एक वायरस जनित रोग है किसान साथियों। मुख्य वाहक सफेद मक्खी के कारण ही यह रोग फैलता है और अधिक तापमान और नमी में तेजी से फैलाव इसका ज़्यादा होता है किसान साथियों। संक्रमित रोग या खेत से संक्रमण को बाहर करना तो आप इसको जड़ सहित उखाड़ के, अगर किसी पौधे में लगे तो उसको उखाड़ कर दूसरे खेत में डाल दीजिए किसान साथियों। और आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक है किसान साथियों, सफ़ेद मक्खी की पहचान कैसे करें ताकि आपकी तो प्रमुख रोग आपके बारे में पता चल गया कि सफ़ेद मक्खी नीचे पौधे के नीचे रहती हैं, इसीलिए आपका पौधा मुड़ता हुआ दिखलाई देता है किसान साथियों। सफ़ेद मक्खी की पहचान कैसे करते हैं, तो पत्तियों के नीचे छोटे सफ़ेद कीट दिखलाई देते हैं। रस चूसकर पौधे को कमज़ोर करना इसकी आदत होती है किसान साथियों। वायरस फैलाने का मुख्य कारण यही होता है। आगे बात करें किसान साथियों, अगला टॉपिक है रोग से होने वाले नुकसान के बारे में। तो उत्पादन में कम से कम आपको 90% तक कमी हो सकती है। अगर फल लग रहे हैं तो फल की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब होती है किसान साथियों, ताकि आपके मार्केट रेट भी बहुत कम मिलते हैं, बाज़ार में भाव कम मिलता है किसान साथियों। यह हो गया फल के नुकसान के बारे में। तो किसान भाई, अगला टॉपिक है रोकथाम के, इसके उपाय क्या हैं। अगर इन रोगों से, लीफ कर्ल वायरस से आपको उपचार चाहिए तो खेत तैयार करते समय रोगाणु बीज का ही उपयोग कर किसान साथियों। नर्सरी को कीट जाली से ढकना जरूरी है, नर्सरी को कीट जाली से ढकना और खेत की साफ सफाई करके आप अपनी फसल को। अगला टॉपिक है किसान साथियों, खेत के दौरान आप कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। तो पीली ट्रैप लगाना जरूरी है किसान भाइयों। संक्रमित पौधे को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित खाद देना आवश्यक है। और बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। आप यह सब सावधानियां बरतते हैं तो आपके रोग बहुत ही कम लगते हैं किसान साथियों। अगला टॉपिक है किसान भाइयों जानेंगे, अगला टॉपिक है दवा और नियंत्रण के बारे में। आप कौन कौन सी जैविक उपाय कर सकते हैं। तो नीम तेल का स्प्रे करते हैं तो आपकी खेत सुरक्षित हो सकता है और पौधे स्वस्थ हो सकते हैं किसान साथियों। और गौमूत्र आधारित तेल का घोल मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र का घोल पौधे में स्प्रे और डालते हैं जड़ में तो आपकी फसल और अच्छी हो सकती है किसान साथियों। तो यह हो गया उपाय के बारे में। जानेंगे रासायनिक उपाय क्या हैं अगर आपके खेत में लीफ कर्ल। रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करेंगे तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही आप इन चीज़ों का सफलपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। आप इमिडाक्लोपीड का यूज कर सकते हैं किसान साथियों, और थायोमेक्सा का प्रयोग कर सकते हैं, एक्टिटामिड का प्रयोग कर सकते हैं। दवा का छिड़काव सुबह या शाम करना जरूरी है किसान साथियों, और आप इसकी छिड़काव करके अपने पौधे को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। अगला टॉपिक है किसान, तो यह हो गया लीफ कर्ल से संबंधित। आप मिर्च की खेती अगर बरसात में करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा रोग लगने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है किसान साथियों। तो आप इन उपाय करते हैं और इन दवाओं का स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल शानदार और सुरक्षित होने वाली है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद किसान साथियों।